तो स्वागत है सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आज मैं जा रहा हूँ वृंदावन विद माय फैमिली। तो बिना किसी देर के सीधे बैठ के ट्रेन में निकल जाता हूँ वृंदावन के लिए। तो हम अभी आधे रास्ते में पहुँच गए हैं आगरा स्टेशन पर और अब हमको जाना है मथुरा स्टेशन पर। और फाइनली मैं मथुरा के स्टेशन पर पहुँच गया हूँ। लगभग 5.5 से 6 घंटे के सफ़र करने के बाद मैं मथुरा के स्टेशन पर पहुंच गया हूं। और ये रहा मथुरा का स्टेशन कुछ ऐसा है। और अब हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस सीधा गोवर्धन पर्वत पर जाना है। अब देखते हैं वहाँ जाके ऑटो मिलती है या बस। तो अब भाई सीधे ही हमने जाने के लिए तैयारी कर ली है। अब बस सीधे बस में बैठना है। और भाई फाइनली बस भी मिल गई है। अब सीधा बस में बैठ के हम जा रहे हैं गोवर्धन पर्वत पर। और भाई बस वाले ने तो हाईवे पर ही उतार दिया। तो अब यहाँ से हमको 5 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी पड़ेगी अपने गिरिराज मंदिर तक जाने के लिए। तो भाई अब सीधे चलते हैं। और भाई इधर से गोवर्धन राइट साइड की ओर है। तो अब भाई बीच में सभी लोग चाय पीने के लिए रुक जाते हैं। तो इधर से चाय पी के फिर निकलेंगे अपने मंदिर की ओर। और भाई चाय पी रहे थे कि आगे बट रहा था भंडारा। तो भाई भंडारा कैसे छोड़ सकते हैं। तो भाई यहाँ पे हम सब ने प्रसाद दे दिया और हम आ गए हैं सीधा मंदिर के सामने। और हमको नहाना भी है। तो अब हमको नहाने के लिए सीधा मानसी गंगा जाना पड़ेगा। तो भाई अब सीधा मंदिर के दर्शन तो हो गए दिन में। अब हम सीधा मंदिर के दर्शन करने के बाद सीधा मानसी गंगा जाने के लिए तैयारी करने लगते हैं। और मेरी पूरी फैमिली है और हम भाई निकल जाते हैं सीधा मानसी गंगा के लिए। और ये वृंदावन की छोटी छोटी गलियां हैं जहां से हमको मानसी गंगा को जाने का रास्ता है। और भाई मानसी गंगा भी पहुंच गए हैं। और अब हमको मानसी गंगा में स्नान करना है। तो भाई जल्दी से स्नान करने के लिए नीचे चलता हूँ। भाई ये दृश्य कितना सुंदर लग रहा है, अब एक बार देखो भाई साहब। ये मानसी गंगा में कहते हैं ये पानी द्वापर युग से अब जब का यही पानी है, ये कभी सूखा ही नहीं। और भाई मानसी गंगा में मैंने नहा भी लिया है। और अब सीधा चलते हैं गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए। तो भाई साहब यहाँ से गोवर्धन की परिक्रमा चालू होती है पूरी 11 किलोमीटर की। तो हमको यहाँ से पैदल परिक्रमा करनी है गोवर्धन की। और भाई साहब आधी बीच में मैं पहुँच गया हूँ गोवर्धन के। और अब भाई पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है गोवर्धन की परिक्रमा में। भाई बहुत ही टाइम तो वैसे लगेगा ही, लेकिन मज़ा भी उतना ही आ रहा है। भाई देखो कितनी भीड़ है मेरे साथ साथ। भाई बहुत सारे लोग गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं। तो भाई मज़ा ही आ रहा है एकदम गोवर्धन की परिक्रमा करने में। ये हमारे राहुल भाई हैं, ये इनके साथ हम गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं। तो अब भाई देखते हैं कितना क्या टाइम लगेगा कितना नहीं। और भाई हम जाते जा रहे हैं गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए। भाई देखते हैं अब कितना टाइम लगता है। और भाई ये देखिए गोवर्धन है जहाँ पे आपको ये जंगल दिख रहा है ना अंदर की साइड, ये पूरा गोवर्धन पर्वत है। ये भाई पूरा लंबाई और चौड़ाई गोवर्धन पर्वत की 11 किलोमीटर है। और हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है, कितनी सुंदर मूर्ति है गोवर्धन पर्वत के जस्ट सामने। और भाई बहुत सारे लोग जा रहे हैं गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं। और भाई ये पूरा गोवर्धन पर्वत है रेलिंग के अंदर साइड। भाई बहुत बड़ी 11 किलोमीटर अंदर और 11 किलोमीटर लंबाई 11 किलोमीटर चौड़ाई दोनों है। और भाई ये श्री राधे जी की मूर्ति है बीच में गोवर्धन पर्वत के बीच में रास्ते में। और भाई ये कुंड है, क्या पता कौन सा। भाई ये भी गोवर्धन पर्वत के रास्ते में ही हमको मिला। और भाई साहब जैसा आप इतने सारे
तीर्थ स्थल मिल रहे हैं ना बीच बीच में कि मैं आपको क्या बताऊँ। और गिरवर निकुंज एक कोई सा आश्रम है क्या पता, लेकिन ये भी है बहुत अच्छा है। आप इधर उधर कहीं भी देखोगे ना वृंदावन में आपको कहीं ना कहीं मंदिर या कुछ ना कुछ तो दिखेगा ही। और ये भी एक बहुत सुंदर आश्रम है। और भाई हमने लगभग 2.5 किलोमीटर से ज़्यादा की पैदल यात्रा तो कर रही है। और ये देखो कितनी सुंदर मूर्ति बनी हुई हैं। श्री कान्हा जी के हाथों में बांसुरी है। और भाई ए जय बजरंगबली बोल के हम निकल जाते हैं। और शनि देव महाराज हैं। और भाई साहब आप एक बार नज़ारा देखो, एक कौन सा तालाब है या क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन भाई इतना सुंदर है कि भाई आप एक बार इसकी खूबसूरती देखो। भाई वृंदावन में आप कहीं भी चले जाओ आपको एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन बिल्कुल पर्यटन स्थल मिलते ही रहेंगे। और भाई श्री गिरिराज गोविंद अभिषेक का भाई मंदिर है। और भाई हमने आधी से ज़्यादा परिक्रमा कंप्लीट कर ली है। और भाई साहब अब हमको बस 2.5 या 3 किलोमीटर बची है परिक्रमा करना। और मेरे साथ राहुल भाई निकल रहे हैं जो कि बातों में लगे हुए हैं। और भाई साहब देखिए गोवर्धन पर्वत अब दिखा अच्छे से भाई। और चारों तरफ जंगल के बीच में रास्ता जा रहा है जहाँ से सभी श्रद्धालु लोग अपनी परिक्रमा पूरी कर रहे हैं। और भाई साहब बोर्ड में देखो पूंछरी का लोटा और श्रीनाथ मंदिर भी सामने की साइड ही हैं। तो भाई सामने की साइड चलते हैं। और जब सामने से भाई यहाँ पे राजस्थान की सीमा लग जाती है तो भाई यहाँ पे देखो आप कितना अच्छा फ़ोटो खिंचाने का या मैं कोई सा भी कह लो कितना सुंदर दृश्य है। और भाई ये मंदिर बना है बहुत ही सुंदर भाई साहब। मोदी श्री राधे राधे। और भाई साहब बीच में ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनी हुई हैं सुदामा जी की। और एक कौन सी हैं मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ही सुंदर थी। भाई ये बंदर तो इतने हैं कि मैं क्या बताऊँ भाई, इतना आतंक मचा के रखा है बंदरों ने। तो भाई कभी किसी के हाथ से मूंगफली छीन के ले जा रहा है, तो कभी किसी का मोबाइल, तो कभी किसी का चश्मा। इसी भाई वृंदावन में सबसे ज़्यादा सावधान अगर रहना है किसी चीज़ से तो वह बंदर। बोलिए जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। तो भाई ये मंदिर है श्री कृष्ण जी का मंदिर जहाँ पे बहुत ही भव्य प्रदर्शन हो रहा है झांसी का। तो ये मंदिर है। तो भाई साहब सामने ही श्री कृष्ण जी के सुंदर भव्य दर्शन है। तो भाई आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कैमरा चलाना सख्त मना है, इसलिए पुलिस वाले ने वीडियो बनाने से रोक दिया। और फिर मंदिर के दर्शन करने के बाद एक वो किला टाइप का है वहाँ पे चला गया फटाक से। और भाई साहब इस किले के दर्शन करने के बाद मैं भाई जल्दी से नीचे भी आ गया, क्योंकि भाई मेरी परिक्रमा हो गई थी पूरी। और भाई साहब रात भी हो गई थी, रात के लगभग 7 बज गए भाई, अंधेरा हो गया है पूरा। और अब मैं आपको नाइट श्री गिरिराज जी के दर्शन करा देता हूँ। तो ये देखिए रात में क्या ही गिरिराज जी का मंदिर चमक रहा है। और अब भाई मंदिर के अंदर जाऊँगा मैं प्रसाद चढ़ाने के लिए, लेकिन उससे पहले आप एक बार इस मंदिर का नाइट में अच्छे से बिल्कुल भव्य दर्शन कर लीजिए। तो आपके सामने देखिए कितना सुंदर और भव्य दर्शन है भाई। देखिए क्या ही चमक रहा है मंदिर भाई साहब, इतनी अच्छी लाइटिंग की है भाई साहब, बिल्कुल ऐसा मन कर रहा है कि देखता ही रहूँ वैसे इस मंदिर को। और भाई साहब मंदिर अंदर से कुछ ऐसा है, बोलिए राधे राधे।